भी, क्योंकि अपना जो बिज़नेस का स्ट्रेटजी है वो तो कोई भी नहीं बताना चाहेंगे ना। लेकिन मैं बिज़नेस नहीं कर रहा हूँ, मैं तो चलो वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसे कि बहुत सारे लोगों का सवाल है कि प्रॉफिट कैसे निकालें, यानी कि जो अगर स्टील का काम कर रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट कैसे निकालें। जैसे कि मान लेते हैं अगर चेयर बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, उसका प्रॉफिट कैसे निकालें जिसमें कुशन का काम होता है, ठीक है। और जो रेलिंग का काम कर रहे हैं उसमें कैसे प्रॉफिट निकालते हैं। तो बहुत सारे लोगों का सवाल है, तो मैंने सोचा चलो इस पर वीडियो बना ही देता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, कई लोग कहेंगे कि प्रॉफिट निकालना किसे नहीं आता है, ठीक है। अब चाहे जो भी काम में हो, ऐसा कोई बात नहीं है कि मैं इसी काम का बात कर रहा हूँ। तो वो कहेंगे कि प्रॉफिट निकालना कौन सी बड़ी बात है, इजी है। मतलब मान लेते हैं अगर एक चेयर का प्रॉफिट निकालना हो, ठीक है, तो उसमें क्या करना होता है कि जो स्टील है उसका वज़न का हिसाब निकाल लेंगे, जो कपड़ा लगा है उसका हिसाब निकाल लेंगे, मतलब एक चेयर का, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर करेंगे तो मान लेते हैं जैसे कि अगर पाइप आपका 200 रुपये kg है, ठीक है, तो अगर 3 kg का चेयर होता है तो उस हिसाब से 600 रुपया हो गया पाइप का आपका, ठीक है। चेयर का तो हो गया, मानते फ्रेम बन गया। तो अब लगेगा उसमें प्लाईवुड, मतलब कुशन लगेगा, तो उसका खर्चा निकालना है। तो कुशन का खर्चा निकल गया। आप सिंपल सबका अलग अलग हिसाब करिएगा एक चेयर के। मान लेते हैं अगर प्लाईवुड का खर्चा निकालिएगा, तो प्लाईवुड अगर मानते हैं 2000 का एक पीस अगर लाए हैं, तो उसमें अगर मानते हैं 10 पीस निकल रहा है आपका, 10 पीस चेयर का मतलब 10 चेयर का निकल रहा है, अगर उस हिसाब से 200 रुपया पड़ रहा है प्लाईवुड का, ठीक है। तो वो 200 रुपये इंक्लूड कर लेते हैं इसमें। दूसरा नंबर बात कपड़ा, ठीक है। तो कपड़ा जो पर मीटर, तो कपड़ा जो है मीटर के हिसाब से आता है। तो मानते हैं अगर मीटर का 400 रुपया है, ठीक है, और 1 मीटर में अगर आपका 4 पीस निकल रहा है, यानी कि 4 चेयर का कपड़ा निकल रहा है, तो उसके हिसाब से आप हिसाब निकाल लीजिएगा। तो उसका हिसाब अगर निकालते हैं तो 100 रुपया होता है एक चेयर पे, ठीक है। तो उसका आप निकाल लिए, तो उसको भी उसी में इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। अब करते हैं फोम का, ठीक है। तो फोम में भी आप कौन सा लगा रहे हैं वो आपके ऊपर है। अब 1 इंच लगा रहे हैं, 2 इंच लगा रहे हैं, 3 इंच लगा रहे हैं। 3 इंच तो नहीं लगाइएगा चेयर में, लेकिन 2 इंच तक लगता है। मान लेते हैं अगर एक फोम का 600 रुपया, ठीक है, और उसमें 10 पीस निकल रहा है, ठीक है। तो अगर 10 पीस निकल रहा है तो उस हिसाब से एक फोम का आपका 60 रुपया पड़ता है, ठीक है। 60 रुपया पड़ेगा, तो उसको भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक। तो ये तो हो गया आपका चेयर का खर्चा। तो इसी तरीके से आप निकालेंगे, क्योंकि मानते हैं कि अगर आप हिसाब निकालते हैं, अगर ग्राइंडिंग व्हील का, वेल्डिंग रॉड का, ठीक है, बफिंग व्हील का, गैस का, तो एक चेयर पे आप कैसे निकालिएगा बताइए मुझे, नहीं निकाल पाइएगा ऑब्वियसली। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, तो मैं यही समझाना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि ईजी है, सिंपल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप एक चेयर से नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर, चलिए ठीक है, मान लेते हैं अगर निकाल भी लेते हैं, तो उस हिसाब से अगर टोटल किया जाए उसे, तो एक चेयर पे 960 रुपया पड़ रहा है आपका, ठीक है, पर चेयर, सब कुछ का जोड़ के, ठीक है। लेकिन उसमें बच गया आपका ग्राइंडिंग व्हील, बफिंग व्हील, पॉलिश व्हील, है ना, वो सब मतलब बच गया। वो सब को तो आप जोड़े नहीं है, क्योंकि आप एक का कैसे जोड़िएगा, ठीक है। आप एक चेयर में कैसे जोड़िएगा, क्योंकि एक चेयर में ना ही आधा खर्चा होगा व्हील, ना ही पूरा खर्चा होगा, ठीक है, और ना ही आधा का भी आधा खर्चा होगा, मतलब बिल्कुल ज़रा सा घिसेगा। तो उस हिसाब से तो आप उसका हिसाब नहीं निकाल सकते हैं। मानते हैं अगर 80 रुपये का एक व्हील आपका है, जो सिर्फ रेड व्हील अलग दाम, रेड व्हील अलग रेट की आती है, जो मेट व्हील है उसका अलग दाम है, पॉलिश व्हील है उसका अलग दाम है, तो उसका कैसे आप निकालिएगा बताइए। ज़रा सा का हिसाब करिएगा तो नहीं करिएगा। तो इस तरीके से प्रॉफिट नहीं निकलता है, ठीक है। तो प्रॉफिट निकालना है तो अब उसको क्या करना होगा, आप ये समझ लीजिए। प्रॉफिट निकालना अगर, तो आपको समझना पड़ेगा पहले, सबसे पहले अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो आप एक चेयर का प्रॉफिट कभी नहीं निकाल सकते, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि एक चेयर हम बना के प्रॉफिट निकाल लें, अगर समझ में आते तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा हो जाएगा आपका, नहीं तो कम ही होगा, मेरे ख्याल से कम ही होगा। तो बाकी तो खर्चा जो रह जा रहा है वो तो आप नहीं जोड़ रहे हैं ना। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए सबसे पहले आपको गैस का खर्चा निकालना होगा, ठीक है। गैस का खर्चा क्या है कि जैसे कि मानते हैं अगर आप फिल कराए गैस, ठीक है, फर्स्ट टाइम का छोड़ दीजिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो सिक्योरिटी देना पड़ता है वो अलग, फर्स्ट टाइम का तो उनके पास जमा है, लेकिन जो फिल कराने का लगता है उसका जोड़िएगा। तो मानते हैं अगर 2000 रुपये का फिल हो रहा है, अगर 2000 में आपका सिलेंडर फिल किया जा रहा है, ठीक है, तो उसमें आप जोड़िए कि कितना सिलेंडर मिल रहा है आपको, ठीक है। 2000 मिल रहा है ना 1500 मिल रहा है ना, उस हिसाब से जोड़ लीजिए, क्योंकि 1500 और 2000 के बीच में आता है सिलेंडर गैस जो है। और दूसरा हिसाब है जो 150 आता है, 100 आता है, वो भी हिसाब आप कर सकते हैं। कई जगह ऊपर का गिना जाता है, कई जगह नीचे का गिना जाता है, तो उसी लिए मैंने बता दिया। तो मान लेते हैं अगर आपका 2000 में अगर सिलेंडर, 2000 में अगर आपका 2000
गैस मिल रहा है आपको, ठीक है। प्रॉपर 2000 मिलता है, अभी थोड़ा कम हो गया है लेकिन 2000 मिलता है बहुत जगह। तो मानते हैं अगर 2000 में आपका 2000 पॉइंट गैस मिल रहा है आपको, ठीक है। तो उसका सबसे पहले आप हिसाब निकालिएगा कि 10 चेयर बनाना होगा आपको। जैसे कि मैंने बताया कि एक चेयर का नहीं होगा, कम से कम आपको 10 चेयर बनाना होगा, ठीक है। तो अगर 10 चेयर बनाते हैं तो 10 चेयर में आपका गैस कितना खर्चा हो रहा है, ठीक है। 1 पॉइंट हो रहा है, 2 पॉइंट हो रहा है, 3 पॉइंट हो रहा है, उस हिसाब से आपको हिसाब लगाना होगा। अगर मान लेते हैं अगर 3 पॉइंट आपका खर्चा हो रहा है तो उस हिसाब से तो आपका 300 रुपये गैस का हुआ, ठीक, 10 चेयर में, ठीक है। एक चेयर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 10 चेयर का बात कर रहा हूँ। तो 10 चेयर में आपका 300 रुपये गैस का खर्चा हो गया, ठीक है। उसके बाद 10 चेयर इसलिए मैंने बोला क्योंकि अगर आप व्हील जो यूज़ करते हैं 10 चेयर में कम से कम तीनों व्हील आधा आधा तो ज़रूर घिस जाएंगे, ठीक है। अगर मानते हैं अगर काम चल रहा है आपका, ज़्यादा बनाना है एक बार, तो आप एक व्हील में जितना मतलब चेयर हो जाता है उस हिसाब से आप हिसाब निकाल सकते हैं। लेकिन अगर उतना काम नहीं है आप तो 10 चेयर कम से कम आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके हिसाब निकलेगा। तो जैसा कि मान लेते हैं 10 चेयर में आपने तीनों व्हील यूज़ कर लिए आधा आधा, ठीक है। और एक व्हील का दाम है 80 रुपया, तो उस हिसाब से 40 रुपया उस पर पड़ा, क्योंकि मानते हैं कि आधा जो बचा उससे तो आपका काम हो जाएगा ना। अगला 10 चेयर जो है वो तो काम हो जाएगा आपका, तो उस हिसाब से उस पर 40 रुपया आप इंक्लूड करिएगा एक व्हील का, ठीक है, एक व्हील का। क्योंकि एक व्हील नहीं लगता है, 3 व्हील लगते हैं कम से कम। जैसे कि फर्स्ट आपका ग्राइंडिंग व्हील जो लगता है, जिसे फ्लैप डिस्क कहा जाता है, ठीक है। अब चाहे आप 120 का यूज़ कर रहे हैं या 80 का, ठीक है, 80 का यूज़ करिएगा तो हो सकता है उससे भी कम लगे, लेकिन वही है फिनिशिंग चाहिए तो 120 का तो लगाना ही पड़ेगा। तो मान लेते हैं 120 का आपने यूज़ किया तो उसमें आधा गया 10 चेयर में, ठीक है। तो उसका 40 रुपये का तो उसका क्या हुआ, 40 रुपया हो गया 80 रुपये के हिसाब से। दूसरा जो व्हील है, रेड व्हील है, जो मेट व्हील कहा जाता है, वो भी अगर मानते हैं 80 का आ रहा है तो उस हिसाब से उसका भी 40 हो गया, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है कमती बेसी हो, तो वो हो गया 40 रुपये। तो दोनों मिला के 80 रुपये इंक्लूड हो गया उसमें। और जो तीसरा व्हील है उसे भी मानते हैं कि 80 का ही है वो भी, तो अगर उसमें से भी 40 रुपये निकाला जाए तो हो गया। तो और जो तीनों व्हील है वो अगले 10 चेयर के लिए है बचा हुआ है, ठीक है, तो उसे 40 रुपये ही जोड़ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको उसका हिसाब निकालना होगा, ठीक है। अब उसके बाद वेल्डिंग रॉड आप लेके आए, मानते हैं कि अगर गैस यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वेल्डिंग रॉड यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें वेल्डिंग रॉड को गिनिए कि कितना वेल्डिंग रॉड आपका लग रहा है, ठीक है, 10 चेयर में, है ना। और फिलर वायर भी कितना लग रहा है, उस हिसाब से मतलब आप रेट लगाएंगे। तो मान लेते हैं अगर एक पैकेट आपने लाया, उसमें से 10 पीस खर्चा हुआ, तो आप पैकेट में गिन लीजिए कितना पीस मिल रहा है। जैसे कि सुप्रोन का आता है वेल्डिंग रॉड, उसमें 2 kg रहता है, बट उसमें 98, 99, किसी चीज़ में 100 भी होता है। तो उस हिसाब से आप उसे मतलब जोड़ लेंगे कि हाँ कितना खर्चा हुआ, तो उतना का पैकेट है, तो उसके हिसाब से आप एक रॉड का रेट लगा लीजिए। तो देख लीजिए कितना रॉड खर्चा हो, उसके हिसाब से आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो पहले मैंने जोड़ा था तब उसे जाके जोड़ना होगा उसमें। तो वो तो एक ही का निकाला था मैंने, तो एक के निकालने से नहीं होता है। मैं वही समझाना चाहता हूँ आपको कि एक निकालिएगा तो नहीं होगा, परफेक्ट कभी नहीं निकलेगा, ठीक है। इसीलिए जब मानते हैं कि सब हो गया, ग्रेनिंग व्हील का भी हिसाब निकल गया, मानते हैं बफिंग जो मार रहे उसमें स्टॉप लगता है उसका भी हिसाब निकल जाएगा। 10 चेयर अगर करिएगा तो, अगर एक चेयर करिएगा तो अब ये सब का हिसाब नहीं निकाल पाइएगा, क्योंकि आप खुद भी कंफ्यूज हो जाएगा कि अरे इतना यूज़ ही नहीं हुआ तो मैं कैसे हिसाब निकालूँ, तो वो तो वेस्ट हो गया, छोड़ दीजिएगा, नहीं होगा। तो मानते हैं कि अगर अभी एक चेयर में आप उसका हिसाब नहीं देते, अगला 10 चेयर बनाएंगे तो वो तो आपका प्रॉफिट में से लॉस होगा उल्टा। इसीलिए एक चेयर का हिसाब नहीं निकलता है, कम से कम 10 चेयर का हिसाब निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब निकाला जाता है। बाकी आगे का जो बात है वो तो आपको पता ही ऑलरेडी कि इतना इतना के हिसाब से निकालना है। तो मैं यही बता देना चाहता हूँ कि 10 चेयर का हिसाब निकालिएगा तभी जाके परफेक्ट हिसाब निकलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं रेलिंग के बारे में, ठीक है। रेलिंग का किस तरीके से निकाले जाते हैं, क्योंकि रेलिंग जो है उसमें क्या होता है कि आप तो केजी हिसाब से पाइप लेके आते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ हिसाब लगाते हैं फिट के हिसाब से, रनिंग फिट के हिसाब से। तो उसमें कैसे हिसाब निकालेंगे, ठीक है। तो उसमें हिसाब निकालने के लिए भी आपको भी सिंपल मेथड है, वही है कि कम से कम 10 फीट काम करना होगा आपको, ठीक है। 1 फीट का जोड़िएगा तो नहीं होगा, उसमें भी कम से कम 10 फीट काम करना होगा। 10 फीट आप काम करिए, उसमें बॉल कितने लग रहे हैं, यानी कि कंचा कितने लग रही हैं, ठीक है, बेस कितने लग रही हैं, ठीक है, ऊपर का बॉल कितने लग रहे हैं, पिलर कितने लग रहे हैं। मानते हैं पिलर अगर एक्स्ट्रा लगाते हैं आप, 3 नीचे का जो पिलर है वो उसका कितने दाम लग रहे हैं, मतलब उसके कितने लग रहे हैं, उस हिसाब से उसका भी रेट निकालेंगे।
उसका बफिंग व्हील कितना लग रहा है, ग्राइंडिंग व्हील कितना लग रहा है, वो तो आप समझ ही चुके हैं। तो कम से कम 10 फीट काम करेगा तो उसमें आधा घिसेगा, है ना, क्योंकि अब 10 फीट में तो पूरा नहीं चला जाएगा मेरे ख्याल से। इसीलिए अगर 10 फीट आप काम करते तो आधा घिसेगा, तो उसका आधा आधा आप रेट निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, वो तो आपका खुद ही निकल जाएगा। तो उस हिसाब से आप कंचा का हिसाब निकाल लीजिए, जो जो लगता है उसमें उसका हिसाब निकाल लीजिए, पाउडर लगता है एक्स्ट्रा उसका हिसाब निकाल लीजिए, रॉयल प्लग पर अगर आप काम कर रहे हैं तो उसका हिसाब निकाल लीजिए। तो वो ज़्यादा काम करिएगा तभी जाके होगा। आप सोचिए कि 1 फीट का हिसाब निकालते हैं कि हाँ इतना इतना केजी इसमें पाइप लग जा रहा है, तो नहीं हो पाएगा वो तो हिसाब निकल जाएगा, लेकिन आपका जो ग्राइंडिंग व्हील का है खर्चा, वेल्डिंग रॉड का खर्चा, फिलर वायर का खर्चा, सोप का खर्चा, वो सब रह जाएगा वैसे ही, तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, और अब बात है कि बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि क्या इस लाइन में कितना प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो वो तो मैं बता दूंगा तो फिर कैसे चलेगा, होता है। लेकिन एक बात और है कि कई जगह ऐसा है कि जितना हल्का मटेरियल लीजिएगा उसका ज़्यादा रेट है, और जितना भारी लीजिएगा उसका कम रेट है। लोहे में भी ऐसा होता है, तो पहले स्टील में ऐसा नहीं था। मैं जब स्टार्टिंग में ये सब कर रहा था तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब देख रहा हूँ कि वही हो रहा है यहाँ भी स्टील में भी, मतलब कि जो हल्का मटेरियल है वो लीजिएगा तो ज़्यादा पड़ेगा, भारी लीजिएगा तो कम पड़ेगा। तो बात तो एक ही पड़ जा रहा है उस हिसाब से। लेकिन पहले जो था, और दूसरे जगह में कई जगह देखा, ऐसा कुछ नहीं है, बस 202 है और 304 और जो 316 का माल आता है वही। अब उसमें आप 18 गेज लीजिए या 26 गेज लीजिए, दोनों का सेम ही रेट है। तो मानते हैं अगर आप 16-18 में बनाते तो कम प्रॉफिट होगा, क्योंकि वेट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और अगर मानते हैं कि 24 में तो नहीं, 20-22 में अगर बनाते हैं तो ठीक है, क्योंकि उतना में फर्नीचर बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि 1.25 इंची का नहीं बनाइएगा, मानते 1 इंची जो है 1.25 इंची का जो भी चेयर टेबल सोफ़ा जो भी है, तो उसमें क्या होता है कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। तो अगर हल्का बनाइएगा, जितना हल्का बनाने की कोशिश करिए उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इसीलिए मेरे कहने का मतलब ये प्रॉफिट का बात भी है, ठीक है। मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि ये प्रॉफिट का भी बात है। और एक बात और है कि मानते हैं अगर आप फर्नीचर का काम करना चाहते हैं या शुरू करना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग में ही आप ध्यान दीजिएगा कि डाई वगैरह जो बनवाए वो हल्का पाइप का बनवाएं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब आप हेवी का पहले बनवा लें कि हाँ मुझे हेवी भी काम करना है और हेवी भी सब कुछ करना है, तो गलत है, फंस जाइएगा आप। तो स्टार्टिंग में जैसे कि अगर मानते हैं कि 10 डाई अगर बनवाते हैं हेवी, तो 2-3 डाई आप हल्का पाइप का भी बनवा लीजिएगा, है ना। अलग अलग बनता है, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि जो 18 गेज का है और 26 गेज का, 24 गेज का जो डाई बनती है उसमें फ़र्क होता है। इसीलिए वहाँ बोल के बनवाना पड़ता है कि हाँ मुझे 24 गेज का डाई चाहिए, वरना आप सोचिएगा कि 18 गेज पे 24 गेज बेंड कर लेंगे तो नहीं होगा। इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ कि स्टार्टिंग में आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, खुलना चाहते हैं तो। क्योंकि अगर मानते हैं कि स्टार्टिंग कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपका काम सिर्फ हेवी का ही मिलेगा, है ना, हल्का का भी मिल सकता है, क्योंकि किसी को कम रेट में चाहिए होता है। तो अगर मानते हैं कम रेट में अगर कोई चाहेगा तो फिर कैसे दे पाइएगा, ठीक है। तो आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं बता दिया हूँ कि स्टार्टिंग में आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ताकि आपके लिए फ़ायदा है। बाकी मुझे क्या, तो बस यही है, मैंने सोचा बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं, फ़ोन करते हैं, तो पूछते हैं प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, या जो भी मतलब उसके बारे में पूछते हैं कितना प्रॉफिट होता है, क्या है क्या नहीं। एक बात, अगर आप सोच रहे हैं कि आर्क बेस्ट है ना, आर्गन चलाना बेस्ट है मतलब प्रॉफिट के हिसाब से, तो दोनों देखा जाए सेम है। क्योंकि मानते हैं अगर आप आर्क वेल्डिंग चला रहे हैं तो मानते हैं रॉड तो आपका सस्ता पड़ रहा है, ठीक है, गैस के हिसाब में, लेकिन उसके बाद ज़्यादा खर्चा पड़ जाता है ग्राइंडिंग व्हील को लेके, और मतलब ज़्यादा खर्चा पड़ जाता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा घसना पड़ जाता है तो ज़्यादा लगता है। और भी बहुत सारे रीज़न है, वो आप समझ जाइएगा। काला ज़्यादा होता है तो ज़्यादा घसना पड़ता है उसके हिसाब से। तो गैस देखा जाए तो ठीक है, और कितना चलता है गैस वो देखा जाए तो मीडियम साइज का जो गैस आता है वो कम से कम 1000 चेयर आप बना सकते हैं उस पर, ठीक है। उससे ज़्यादा भी 1500 भी बना सकते हैं। मानते हैं अगर होटल का जो चेयर है वो तो ईजी रहता है, तो 1500 चेयर आप इजीली बना सकते हैं। तो उस हिसाब से सोच लीजिए, मानते हैं अगर 2000 है, 3000 रुपये का है, तो कौन सी बड़ी बात है, ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आप आर्क चलाइएगा तो उसमें भी उतना ही खर्चा पड़ेगा। आप खुद करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो बस यही है, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं बताते इसके बारे में। ओबियसली नहीं बताएंगे कोई भी, क्योंकि अपना जो बिज़नेस का स्ट्रेटजी है वो तो कोई भी नहीं बताना चाहेंगे ना। लेकिन मैं बिज़नेस नहीं कर रहा हूँ, मैं तो चलो वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, तो ये सब बताना ज़रूरी है, ठीक है। मानता हूँ मैं भी बिज़नेसमैन हूँ, मैं भी बिज़नेस कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता दूँगा तो मेरा नुकसान है, या ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा, ताकि अगर किसी को जानकारी चाहिए तो उन्हें भी मिल जाए, ठीक है। वैसे लाइक कमेंट्स करने के लिए तो मैं कभी बोलता नहीं हूँ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको जो करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर कुछ बाकी रह गया हो तो आप वो भी नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, वरना मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मेरा नंबर दिया हुआ है।
आपको जो और भी कुछ जानकारी चाहिए वो आप वहाँ पूछ सकते हैं, फ़ोन करके डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं मुझसे, जो भी प्रॉब्लम है ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में।